अच्छा, बाज़ औक़ात बच्चों में एक बीमारी नमूदार होती है, जिसमें वो प्रॉपर चल नहीं पाते, यानी चलते हुए उनका बैलेंस कायम नहीं रहता, वो गिर जाते हैं। ये बेसिकली एटेक्सिया कहलाती है। एटेक्सिया बेसिकली ऐसी टर्म है, जहाँ भी यूज़ होगी इसका मतलब यही है कि जहाँ बैलेंस नहीं होगा, इम्बैलेंस होगा। लेकिन इस स्पेसिफिक कंडीशन को हम फ्रेडरिक्स एटेक्सिया कहते हैं। इसे हमने जो सेरिब्रल एटेक्सिया उससे कंफ्यूज नहीं करना। इसमें बेसिकली क्या होता है, फ्रेडरिक्स एटेक्सिया में के बच्चे 4-5 मिनट चलेंगे तो वो बैलेंस उनका कायम नहीं रहेगा, तो वो चलते हुए गिर जाएंगे। इसी तरह इसमें क्या होता है कि जो पाँव की आर्चेज है वो ज़्यादा डीप हो जाती हैं, इस तरह से हो जाती हैं। ठीक है, बच्चे एड़ी पर चलते हैं या पंजों पर, स्पेसिफिकली वो एड़ी को अपनी को उठा कर रखते हैं, पंजों पर चलते हैं। उसके अलावा इसमें बेसिकली ये एक जेनेटिक बीमारी है, यानी ये आप वैसे ये बीमारी नहीं लगती, ये जीन्स में पाई जाती है। तो जो लोग शादी करते हैं, कज़न मैरिजेस करते हैं, उसमें भी इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है। इसलिए कहते हैं कि कज़न मैरिज से पहले काउंसलिंग होनी चाहिए। उसके अलावा इसमें बेसिकली क्या होता है कि इसका एक जो ज़्यादा ख़तरा है वो है हार्ट का, क्योंकि इसमें हार्ट की प्रॉब्लम फेयर हो जाती है, तो उसकी वजह से बच्चे की जान को ख़तरा होता है। इसीलिए इसकी जो मैनेजमेंट या क्योर है उस पर बड़ा ध्यान दिया जाता है। इसमें बेसिकली कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ मैनेज होती हैं, वो क्योर नहीं होती। तो फ्रेडरिक्स एटेक्सिया ऐसी ही बीमारी है जिसे सिर्फ मैनेज किया जा सकता है। इसमें बेसिकली फिजियोथेरेपी भी करवाई जाती है, ड्रग्स भी दी जाती हैं स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन वो बहुत रेयर होती हैं। तो ओवरऑल इस बीमारी को ट्रीट किया जा सकता है प्रॉपर फिजियोथेरेपी से। और जो बच्चे हैं जिनको फ्रेडरिक्स एटेक्सिया है, उनको बेसिकली बड़ा ध्यान से रखा जाता है। उसके अलावा उनकी फिजियोथेरेपी करवाई जाती है। और जो कज़न मैरिजेज है उस हवाले से इस बीमारी को बड़ा कंसीडर किया जाता है। तो ओवरऑल ये था इसका ओवरव्यू। तो इसके अलावा आप मेरे साथ मेडिकल अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थैंक यू।